हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप देख रहे हैं आज हम फिर आ चुके हैं एक और नई वैकेंसी के साथ, जो कि NCS नेशनल करियर सर्विस की तरफ से रिलीज़ की गई है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 50 पोस्ट को निकाला गया है, जो कि प्यून और टोल हेल्पर की जो पोस्ट है उसको निकाला गया है। जितने भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सभी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को इनवाइट किया गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी इस नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप देख रहे हैं NCS नेशनल करियर सर्विस की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये प्यून और टोल हेल्पर की वैकेंसी को अनाउंस किया गया है, जिसमें 50 पोस्ट को निकाला गया है। ये आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये आपकी एक तरीके की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आपकी 50 पोस्ट को निकाला गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये 16 मई 2024 से स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई 2024 तक चलने वाला है। तो अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को भरने का, तो आप आराम से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इस नोटिफिकेशन की, डिटेल नोटिफिकेशन की, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सैलरी की, एप्लीकेशन फ़ीस की, सिलेक्शन प्रोसेस की और बाकी सारी डिटेल्स की। आइए अब देख लेते हैं हम NCS प्यून एंड टोल हेल्पर रिक्रूटमेंट 2024। इसमें अगर आपके डिपार्टमेंट की बात करें कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा रहने वाला है, तो आपका डिपार्टमेंट नेशनल करियर सर्विस NCS ही रहने वाला है। आपको जॉब इन्हीं के अंडर करनी होगी। पोस्ट नेम की बात करें तो वो आपकी प्यून या फिर आप प्यून और टोल हेल्पर की जो है वो आपकी पोस्ट रहने वाली है। पोस्ट का नाम यही रहने वाला है। एप्लीकेशन डेट्स की बात करें तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 16 मई 2024 से, और लास्ट डेट जो है वो रखी गई है 31 जुलाई 2024। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 16 मई 2024 से, और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31 जुलाई 2024 रखी गई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे से आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिंक भी मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो जो सब कुछ भी आपको ढूंढना वो सारी चीज़ें आपको, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मिल जाएंगे। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को नोट कर लीजिएगा, https://www.ncs.government.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक होता है वो भी मिल जाएगा। आइए बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी की अगर हम बात करें तो उसके लिए आपको इनका नोटिफिकेशन ही देखना होगा। ये जो आपकी जॉब है वो ऑल इंडिया आपकी जॉब है। इंडिया में आपको कहीं भी लोकेटेड किया जा सकता है, तो आपको आपके एरिया में, आपके स्टेट में भी आपको जॉब मिल सकती है। आइए बात कर लेते हैं फ़ीस के रिगार्डिंग कि आपकी फ़ीस क्या रखी गई है। तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है, चाहे वो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी का कैंडिडेट हो, EWS कैटेगरी का कैंडिडेट हो, SC ST कैटेगरी का कैंडिडेट हो या फिर कोई फीमेल कैंडिडेट हो। किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई भी कैसी भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ये फॉर्म आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट पेइंग एनी फ़ीस आप इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। वैसे इस डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज निकलती हैं उनकी जो फ़ीस है वो आजकल आपको पता ही है ऑनलाइन मोड रहने लगा है, पर यहाँ पे आपको कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। आइए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 16/5/2024 से, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 31/7/2024 रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं कि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 16 मई 2024 से, और लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2024। और फ़ीस पे करने की लास्ट डेट जो है वो भी 31/7/2024 रखी गई है, पर इस रिक्रूटमेंट में आपको फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी होगी वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, तो ईमेल आईडी के थ्रू आपको बता दिया जाएगा जो भी नोटिफिकेशन आएंगी। NCS प्यून और टोल हेल्पर में एज लिमिट की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा, 35 या 35 से कम है, उस दिन तक जिस दिन इसका लास्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मतलब जुलाई, 31 जुलाई है शायद,
31 मतलब जो लास्ट डेट है ना जुलाई में, तब तक आप इसका जो वो है तब तक अगर आपकी एज 35 है या 18 हो गई है तो भी आप इसका फॉर्म आराम से भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, आप इस एज की क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। बाकी मिनिमम एज इन्होंने वैसे भी मेंशन कर रखी है कि 18 होनी चाहिए और 35 होनी चाहिए। बाकी एज़ पर रिलैक्सेशन भी है जिसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा और आपको जो आपकी एज है वो कैलकुलेट करनी है 16/5/2024 के अकॉर्डिंग। अगर 16/5/2024 इस डेट तक अगर आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा 35 या 35 से कम है तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्यून चपरासी की जो वैकेंसी है वो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 10 निकाली गई हैं, जिसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है कि कैंडिडेट ने उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि कैंडिडेट के पास 10th की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, चाहे वो हरियाणा का बोर्ड हो, दिल्ली का बोर्ड हो या फिर कहीं का भी कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, कहीं का भी हो, आपकी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने 10th किया हुआ हो, बस इन्होंने इतनी ही क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है प्यून की जॉब के लिए। और टोल हेल्पर के लिए भी इनकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास 10th की डिग्री होनी चाहिए विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। और आपकी जो पोस्ट है वो 40 निकाली गई, नंबर ऑफ़ वैकेंसी 40 है और प्यून में 10 है। तो इस तरीके से आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो 50 हो जाती हैं। आइए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे पहले आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एग्जामिनेशन वगैरह के थ्रू। उसके बाद आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। सैलरी के लिए आपको इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इनका ऑफिशियल वेबसाइट का। वहाँ जाकर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं एप्लीकेशन पीरियड जो वो स्टार्ट हो चुका है 16 मई 2024 से और 31 जुलाई 2024 तक इनका एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन रहने वाली है। तो आप आराम से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिशन करना है, सारे रिक्वायरमेंट जितनी भी डिटेल्स हैं उन सबको अच्छे से भरना है। ऑनलाइन मीडियम से ही आप इसको फॉर्म जो है भर सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं वो केयरफुली इसका पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करें, उसके बाद इसको भरें। ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले जाकर आपको अप्लाई लिंक पर जाकर सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकेंगे। लॉगिन करना होगा, रजिस्टर करना होगा, उसके बाद अपना एक अकाउंट बनाना होगा, फिर आप अपने आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको आपकी सारी की सारी डिटेल्स भरनी है, लाइक फादर नेम, मदर नेम, योर नेम, एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जैसे कि इन्होंने तो सिर्फ मैथ की 10th की डिग्री मांगी है, तो आपको 10th की मार्कशीट जो है वो एड ऑन करनी है, अटैच करनी है, फ़ोटोग्राफ अटैच करनी है, अपने सिग्नेचर अटैच करने हैं और जो भी अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो इन्होंने मांगे होंगे वो सभी आपको अटैच करने हैं। उसके बाद आप इसका जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं फॉर द सेफर साइड। अगर आप आगे चल के भूल जाते हो कि आपने क्या क्या चीज़ें भरी थी, इससे बचने के लिए कि आपने कौन सी ईमेल आईडी डाली थी, अगर 4-5 ईमेल आईडी आप यूज़ करते हो तो आपने कौन सी ईमेल आईडी मेंशन की थी, किसका फ़ोन नंबर मेंशन किया था। अगर आपके पास अपना फ़ोन नंबर नहीं है तो उसके लिए फॉर द सेफर साइड अगर आप प्रिंट आउट निकाल लें तो अच्छा रहता है, आप चीज़ें भूलते नहीं हो बाद में। अगर आपको फिर से अपने आईडी को लॉगिन करना हो तो आपको फॉरगेट वाले ऑप्शन पर नहीं जाना पड़ेगा। प्रिंट आउट में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं तो आप वहाँ से आराम से क्लिक कर सकते हैं। तो ये थी ये नोटिफिकेशन। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और लिंक और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।